हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके स्कूल टेस्ट में आ सकते हैं। तो इनको करने के बाद डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चन मतलब इस वाली वीडियो से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और अगर आपने सही से किया, मैं तो कहूँगा नोट कर लेना सारे क्वेश्चन और मेरे साथ साथ सॉल्व करना, और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो अगर तुमने थोड़ा बेसिक सीख रखा है। ठीक है, तो इसमें बेसिक वैसे देखा है तो क्या क्या कवर करना होता है आपको पता होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ये सब अगर बेसिक पता है तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 9th में पढ़ते हैं, ये हम पहले भी पढ़ते हैं। 8th 7th में भी ये सब बताया जाता है, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। उसी पे मैं पूरा समझा भी दूंगा, जहाँ पे जो भी लॉजिक यूज होगा मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इफ 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 20 लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। क्या मतलब है? पहले तो अगर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट ना पता हो तो मैं पहले वो बता दूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल का सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास 50 रुपीज़ हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो मेरे पास 50 रुपीज़ हैं और मुझे दो पार्ट में रोहन और मोहन को देना है। अगर रोहन को मैंने 15 दे दिया तो मोहन को कितना मिलेगा? आपको बहुत आसान है सर, 50 में से 15 को माइनस कर दो, 35। अच्छा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो एंगल का सम 90 होता है। तो अगर मैंने एक एंगल x लिया तो दूसरा क्या होगा? लगाओ दिमाग। अगर यहां 50 था तो ये 15 हुआ, तो ये कितना हुआ? 35। क्यों हुआ? 50 में से ये माइनस करा तो ये 90 माइनस x होगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट की बात हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस x होगा उस केस में। और सिमिलर अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है। तो अगर आपने एक x लिया तो ऑटोमेटिक है दूसरा क्या होगा? 180 माइनस x। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने समझा दिया आपको कैसे हम लेट करते हैं। आज के बाद याद भी रखो कि अगर दो एंगल का सम 90 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो अगर आप एक एंगल को x मानते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। और अगर एक एंगल x है और सप्लीमेंट्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 180 माइनस x। इतने लॉजिक से ये क्वेश्चन अब कवर हो जाएगा। देखो अब निकालना क्या था, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो लेट एन एंगल बी x, हमने एंगल को ही x मान लिया, जो हमें एंगल निकालना है ना हमने उस एंगल को x मान लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट लिख लेते हैं। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट जो है क्या वो 90 माइनस एक्स होगा, मैंने अभी भी समझाया। और इसका सप्लीमेंट क्या होगा? इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, इट्स सप्लीमेंट एंगल वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब मैंने सारा डेटा निकाल के रख लिया है। एक एंगल अगर एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस एक्स और सप्लीमेंट होता है 180 माइनस एक्स। अब क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है, क्या लिखा है? 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी जो कॉम्प्लीमेंट वाला एंगल है उसका 8 टाइम्स करना है। 8 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 8 का मल्टीप्लाई करना है 90 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या लिखा है? ये जो है ना इज 20 लेस देन, ये 20 कम है, किससे कम है? 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, यानी 3 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? सप्लीमेंट में। सप्लीमेंट कितना है? 180 माइनस का एक्स, और बीच में लगा दो इक्वल टू का साइन। आई बात समझ में? फिर से सुनो क्या बोला गया था कि अगर आप 8 टाइम्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट का तो वो 20 कम है, यानी माइनस का 20 है, किससे? 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से x निकाल लो। तो 90 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा, माइनस का 8x, ये करेंगे तो 540 आएगा, माइनस का 3x और ये माइनस का 20। तो ये 720 माइनस का 80x इक्वल टू 540 में 20 जाएगा तो 520 माइनस का 3x।
इसको इधर लाओ, इसको इधर कर दो, तो माइनस का 8x प्लस का 3x इज इक्वल टू 520 माइनस का 720, तो ये कितना आ जाएगा 200 माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 200, ठीक है। और ये माइनस का 5x आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 5x इज इक्वल टू 200, तो x कितना आ जाएगा 200/5, तो x कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो एंगल क्या हो गया 40 डिग्री। तो बोला था ना फाइंड द एंगल, तो एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। समझ में आया? तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। बस इसमें सीखने वाली क्या चीज़ थी, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नोट कर लो, दोबारा से देख लो, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ फाइंड द एंगल, अगेन एक एंगल निकालना है, तो भैया लेट कर लो, लेट एंगल बी एक्स, लेट एन एंगल बी एक्स, ठीक है, हमने एक एंगल को एक्स मान लिया। अब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही तो कॉम्प्लीमेंट भी लिख लो तुरंत ही, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी भी सिखाया 90 माइनस एक्स। याद कर लो, इस पे क्वेश्चन स्कूल में जरूर आएगा, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पे। अब क्या लिखा पढ़ो, एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट, यानी इसकी बात कर रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर रहा है कॉम्प्लीमेंट की, यानी 90 माइनस एक्स की बात कर रहा है, किसके बराबर है, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एंगल इटसेल्फ, यानी अपने एंगल के बराबर है, यानी अपना एंगल कौन सा एक्स है, यानी ये एक्स के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो अपने एंगल के बराबर है, जो भी ओरिजिनल एंगल है। तो सॉल्व कर लो, 90 इज इक्वल टू एक्स, ये माइनस का उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2x आ गया 90, 2 से डिवाइड कर दो, तो 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 45 डिग्री। एक्स कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, आया समझ में? तो ये हो गया एक्स 45 डिग्री, तो बस हमें एंगल ही निकालना था, तो एंगल हमारा आंसर क्या हो गया, एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, क्या आ गया 45 डिग्री। समझ में आया? चलो अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार क्या लिखा है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, पहले तो लेट कर लो, लेट एन एंगल बी एक्स, लेट एन एंगल बी एक्स। अगर सप्लीमेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ए 180 माइनस एक्स, तो इट्स सप्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस का एक्स, ये सप्लीमेंट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस का x है, यानी जो x एंगल है वो इक्वल है 180 माइनस एक्स के, तो माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180, तो x आ जाएगा 180/2, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 90 डिग्री, x कितना आ गया, x आ गया 90 डिग्री। क्लियर हुआ सबको? तो यानी यहाँ पे आंसर जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो एंगल इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। आया समझ में? तो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में आपके पास अब यहाँ से लाइंस वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, वो कोलिनियर ये सब जितने भी हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AC जो है वो CE पे परपेंडिकुलर है, ये AC, यानी ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल, ठीक है। और ABC जो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसके एंगल के रेशियो आपको दे रखे हैं, ठीक है। और आपको बोला गया है एंगल ECD बताओ, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो आपको देखो अल्टीमेट कहीं ना कहीं ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, जिससे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो उसके लिए आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा। तो देखो अब आपको जो रेशियो दे रखा है ना, एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो C कितना दे रखा है, 5:3:2 दे रखा है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा एंगल A है वो 5x के बराबर है, एंगल B जो है वो 3x के बराबर है, और एंगल C जो है वो 2x के बराबर है। समझ रहे हो? एंगल A जो है वो 5x के बराबर, एंगल B जो है वो 3x के बराबर, और एंगल C जो है वो 2x। रेशियो वाले जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू 5 नहीं ले सकते हैं, 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में लेना होता है,
कभी भी कोई क्यों लेना होता है? देखो अगर मैं आपसे कहूं कोई 5/2 लिखा है तो ये 10/4 से भी तो आ सकता है, क्योंकि अगर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/2 आएगा ना। तो हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल में 5/3 कैसे आया, हो सकता कुछ कैंसिल होके आ रहा हो, इसीलिए हम x लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो c लिखा है ना वो कौन सा एंगल है ये पता होना चाहिए। ये हमारा ACB वाला एंगल है। अगर इसको थोड़ा प्रॉपर लिख दें, क्योंकि ये c वाला पता नहीं चल रहा ना इधर का है कि उधर का है, तो आप मेंशन कर दो कि ये ACB वाला एंगल है 2x। कौन सा एंगल है? ACB वाला। ठीक है, अब आप लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन तीनों एंगल को ऐड कर दो, यानी 5x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना होता है? 180। यहां से x आ जाएगा तो हमें ये तीनों एंगल मिल जाएंगे। तो हमें तीनों से क्या काम है? हमें तो C वाले से काम है, तो C निकाल लेंगे मेनली। ठीक है, तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 10x इक्वल टू 180। तो x आ जाएगा 180/10, 0 0 कैंसिल हो गया, x आ गया 18 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा जो ACB वाला एंगल है वो कितना आ जाएगा? 2x है ये, तो 2 इंटू 18 डिग्री यानी ये 36 आ गया। अब यहां पे देख पा रहे हो कि जो BCD है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट अगर आप लेते हो तो जितने भी एंगल बन रहे होंगे सबका सम 180 होगा। सिंस BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है एंगल ACB प्लस का दिस एंगल यानी 90 डिग्री प्लस का एंगल ECD जो हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ACB हमारा 36 आया है, 36 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 36 कितना होता है? 126। तो 126 प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180। तो एंगल ECD जो है वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस का 126। जो ECD एंगल है वो कितना आ जाएगा? 180 माइनस का 126। तो चलिए एंगल सबस्ट्रेट कर लो, कितना आएगा पता लग जाएगा। यहाँ से 0 में 10 में 6 गया 4, 7 में 2 गया 5, तो ये 54 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया? 54 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हुई है, और आपका फिर कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट या स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अगर आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से तो वीडियो का लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है और हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और काम करने का। ठीक है, तो आप जरूर लाइक कर दें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, जैसे जो असाइनमेंट ये PDF जैसे है इसकी, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम को। ठीक है, सब्सक्राइब क्या मतलब चैनल ज्वाइन कर लेना बेसिकली। ठीक है, ये सब्सक्राइब बोलते बोलते ना आदत पड़ गई है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की मिल जाएगी, जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर L पैरेलल टू M। अब हो सकता है ये फिगर बहुत छोटा आपको दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ आपके लिए अलग से भी। अब जरा जब तक आप लोग पढ़ लो क्या क्या है इसमें। ये लाइन एक आपके पास है L, ठीक है, और एक लाइन है आपके पास M। ये दोनों पैरेलल आपको दे रखी है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल 1 बोला गया है, ये वाला एंगल 2, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 7। ठीक है, इस तरीके से ये एंगल मार्क कर रखे हैं, और एंगल 1 आपको गिवन है, एंगल 4 गिवन है। ठीक है, एंगल 6 गिवन है, बस इतना ही गिवन है, और आपको 7 और 8 एंगल पूछा जा रहा है, 7 और 8 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 1 और 4 में क्या कोई रिलेशन है क्या। तो 1 और 4 क्या ये कोलिनियर है? लीनियर पेयर बोलते हो आप लोग, तो लीनियर पेयर। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। एक लाइन है और दो एंगल हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं। तो यहां से देख लेते हैं क्या मिल जाएगा हम लोगों को। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस वाई, और एंगल 4 की वैल्यू है x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x, y प्लस 2y हो जाएगा 3y इक्वल टू 180 डिग्री।
ये पूरी इक्वेशन जो है वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करते हैं मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 से मैंने सब में डिवाइड कर दिया, और ऐसा मैं कर सकता हूँ अगर मैं कोई काम LHS RHS में कर रहा हूँ, दोनों में कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ये प्लस का y आ जाएगा, और ये 60 डिग्री आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन आ गई है। क्या आ गई, फर्स्ट कंडीशन आ गई। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब और देखते हैं और कहां से क्या हो सकता है। 4 और 6 में क्या कोई रिलेशन है क्या, 4 और 6, हाँ जी है। अगर ऐसी दो लाइन है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर ही तो होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, तो हम कह सकते हैं ना एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, सॉरी एंगल 6, 4 इक्वल टू एंगल 6, और ब्रैकेट में लिख भी दो, किस वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इक्वल होते हैं ये। तो 4 कितना है, x प्लस 2y है, और 6 कितना है, 3y प्लस 20 है। देख लो जरा, 4 हमारा x प्लस 2y है, और 6 जो है वो 3y प्लस 20 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3y को इधर लाओ, तो x प्लस 2y माइनस का 3y इक्वल टू 20, तो x माइनस प्लस का 2y माइनस का 3y माइनस y, तो ये आ गई सेकेंड कंडीशन। अब इन दोनों से हमें एक्स वाई पता करना होगा। अब आप कहोगे सर कैसे पता करें, तो देखो आसान होता है। अगर इस वाले से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, मतलब देखना, अगर ये माइनस वाई तो उस साइड जाके क्या प्लस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, वाई प्लस 20। इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये तरीका याद रखो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा, और y मिल जाएगा तो फिर x भी मिल जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 20, और ये प्लस का y है इक्वल टू 60। y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और ये 60 है, और ये 20 माइनस हो जाएगा, तो ये 40 हो गया 2y। तो फाइनली y कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया, y आ गया 20, तो x कितना होगा, x हमारा है y प्लस 20, x हमारा है y प्लस 20 डिग्री। तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू 20 है, और ये प्लस का 20, तो x कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो x आ गया 40 डिग्री और y आ गया 20 डिग्री। क्लियर है सबको यहाँ तक। अच्छा, तो x 40 आ गया, y 20 आ गया। अब देखो क्या क्या निकालना था हमें, एंगल 7 निकालना था। तो अगर हम एंगल 7 की बात करें और 6 की बात करें, तो ये क्या कोलिनियर है। तो पहले 6 एंगल पता कर लेते हैं कितना है हमारा। तो यार एंगल 6 जो है वो हमारा है 3y प्लस 20, यानी 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 है, और ये प्लस का 20, तो 3 इंटू 20 करोगे 60, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल 6 और 7 में लग जाएगा लीनियर पेयर, तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, क्या है ये, लीनियर पेयर है। और यहाँ पे थोड़ा सा इनको कम कर देते हैं, अब इसका कोई इतना ज़्यादा जरूरत तो है नहीं इधर। ठीक है, एल और एम लिख देते इधर। तो देखो 6 एंगल हमारा 80 डिग्री है, 7 हमें निकालना है। तो एंगल 7 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, तो फाइनली हमें एंगल 7 मिल गया 100 डिग्री। कितना मिल गया, एंगल 7 मिल गया 100 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो अगर एंगल 7 100 डिग्री आ चुका है, अब कौन सा चाहिए आपको, एंगल 8 चाहिए। क्या चाहिए, एंगल 8। तो एंगल 8 कैसे आएगा, तो वो देख लेते हैं। इसमें सारी प्रॉपर्टी रिकॉल हो जा रही है। देखो लीनियर पेयर भी रिकॉल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हो गया, एक और हो रहा है, पता कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन ऐसी क्रॉस हो रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, क्यों होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे 6 और 8 बराबर होगा, एंगल 8 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 6 तो हमें पता है ना 80 है, तो एंगल 8 भी कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, देख लो। तो एंगल 8 यहां पे आ गया 80 डिग्री। क्लियर है सबको। चलो
नोट कर लो और दोबारा से देख लो, अगर कहीं भी कोई इशू है मैं साइड हो जा रहा हूँ जिससे कि आप नोट कर पाए प्रॉपर इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री, फाइंड द एंगल। इस देखो जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे कोई कहे दो बच्चे हैं, बोला जैसे फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है और एक बच्चा ये है, इसकी एज है 14, इसकी एज है 17, कितने का डिफरेंस है? 3 का है ना। तो अगर मुझे ये वाली एज नहीं पता तो मैं ऐसी तो करूंगा, ये x है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 3 है तो एक का क्या होगा, x + 3 होगा। तो ऐसी मुझे एंगल नहीं पता है, तो अगर मैं एक एंगल को x मान लूं, लेट एन एंगल बी x, लेट एन एंगल बी x, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, क्या वो x + 40 हो जाएगा। मतलब इसमें देखो हमें पता है सप्लीमेंट्री में दो एंगल होते हैं ना, तो दो एंगल का डिफरेंस 40 है, तो अगर एक x लिए तो एक क्या हो जाएगा, x + 40। और ये हमें पता है कि इन दोनों का जो सम है, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी x + 40 = 180 डिग्री। यहां से x निकाल लो आंसर। तो 2x + 40 = 180, 2x = 180 - 40 140, तो x कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो अगर ये 70 है तो 70 में 40 ऐड कर दो तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 110। और क्या इन दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री है तो सही हो गया। आया समझ में? तो बिल्कुल सिंपल था, डिफरेंस अगर दिया जाए तो ऐड कर लिया करो, ठीक है, माइनस से कंफ्यूज मत होना। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोला AOB एक स्ट्रेट लाइन है, x बताओ। तो ये तो डिस्कस हो चुका ना कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 180 होता है, और यहाँ तो लीनियर पेयर लगा दोगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3x - 10 + 2x + 15 = 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर, ठीक है, लिख देना लीनियर पेयर, ठीक है। 3x - 10 + 2x + 15, हमने दोनों एंगल को ऐड कर दिया। अगर पूरा लिखना चाहो तो लिख लो AOC और BOC, दिस इज एंगल AOC + एंगल BOC = 180 डिग्री लीनियर पेयर से, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 3 + 2 5x - 10 + 15 यानी प्लस का 5 = 180, तो 5x = 180 माइनस का 5 यानी 175 5x, तो x आ जाएगा 175/5। तो x कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो x आ गया 35 डिग्री, मतलब 35 आ गई x। लो बाद में आप एंगल निकाल सकते हो, लेकिन एंगल पूछा नहीं है, सिर्फ x पूछ रहा है इसमें, तो x हमारा 35 आ गया। समझ में आया क्या? ऐड करा 5 आया, 5 माइनस हुआ, 175 आया और 35 हमारा आंसर। अब देखो इसमें बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन L पैरेलल टू M। अच्छा आपको किस पे वीडियो चाहिए, किस चैप्टर पे और क्या चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं आपके लिए उस वीडियो पे काम कर लूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि और आपको किस चैप्टर पे क्या चाहिए, MCQ चाहिए, असर्शन रीजनिंग चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, तो आप जरूर मुझे बताएं। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन L पैरेलल टू M, ये जो L है और ये जो M है, ठीक है, और आपको x निकालना है। तो देखो ये दोनों एंगल जो आपको दिख रहे हैं, कौन से एंगल है, ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल, क्या ये को इंटीरियर एंगल है, यस और नो? तो और को इंटीरियर एंगल में दोनों एंगल का सम कितना होता है, इसमें भी 180, तो बस कर दो। तो 3x + 20 + 2x - 15 लिख दो = 180, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, लिख दो, लिख लो ये चीज क्या है, को इंटीरियर एंगल। अब सॉल्व कर लो, 3 + 2 5x, 20 - 15 5, 180, तो 180 में ये 5 माइनस हो जाएगा, तो 5x = 175, तो 35 यहाँ पे भी आ गया x, तो यहाँ पे x कितना आ गया, x = 35। अब नेक्स्ट देखो, बोला गया AB और CD जो है वो पैरेलल है। मैं एक बार फिगर इसका थोड़ा सा विलर सा आ रहा है, मैं थोड़ा अलग से भी बना देता हूं। AB, दिस पॉइंट इज O
सी डी, और ये जो ए बी और सी डी है वो पैरेलल है, ठीक है, सी इधर है, सॉरी, और दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और बोल रहा है एंगल कौन सा बताना है, एक्स बताना है, ये पूरा एंगल बताना है आपको, दिस इज एक्स। तो कैसे करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है हम लोगों को, क्या, इस पॉइंट से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूं ए बी से और सी डी से, ये लाइन हमने पैरेलल ले ली, और इस वाले एंगल को मैं 1 मान ले रहा हूं और इस वाले एंगल को 2, ठीक है, तो एंगल एक्स में कह सकता हूं जो वो है मेरा 1+2, एंगल 1+2 है, ठीक है। अगर मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली तो जो मेरा एक्स एंगल है वो एक्चुअल में 1 और ये वाला एंगल 2, तो 1+2 है, ठीक है। अब ये देखना है कि एंगल 1 और 2 कैसे निकालना है, अगर 1 और 2 आ जाएगा तो हमारा एक्स एंगल आ जाएगा। तो ध्यान से देखो कैसे हो सकता है, अगर आप इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो तो क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 45 किसके बराबर होगा, 1 के, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, समझ रहे हो। इसका फिगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, ये ए है, ये बी है, और ये लाइन हमारी एल है जो हमने ड्रॉ की है, और ये कुछ ट्रांसवर्सल लाइन कुछ ऐसी बनी हुई है, ये पॉइंट ओ है, और इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 45 है। अब तो दिख रहा है साफ साफ, तो क्या एंगल 1 = एंगल 45 डिग्री होगा, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA लिख सकते हैं शॉर्ट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इधर से आपको समझ में आ रहा होगा 2 और 30 इक्वल हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी, एंगल 2 हो जाएगा 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बस हो गया सॉल्व। तो एक्स निकालना था और एक्स हमारा क्या था, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो 45 + 30 कितना आ जाएगा, तो एक्स आ गया 75 डिग्री, कितना आ गया, x = 75 डिग्री। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही हो, ठीक है। तो x हो गया 75 डिग्री। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें ये 65 है और EF बोला है CD के पैरेलल है, AB हमारा CD के पैरेलल है, x निकालना है, ओके। तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये 65 है और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से ये पूरा एंगल 65 होगा कि नहीं होगा, मतलब अगर मैं लिख दूं इस चीज को, एंगल ABC = ये ABC BCD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, होगा ना। दो लाइन है, दो लाइन ऐसी है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो अगर ABC 65 डिग्री है तो BCD भी मिल गया 65। अब आप मुझे बताओ, ये BCD पूरा 65 है यहां से लेके यहां तक, और ये 25 है, तो अगर मुझे ECD निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 65 में से ये वाला 25 माइनस कर दो, तो क्या 40 डिग्री आ जाएगा ECD कितना आ गया, 40 डिग्री। फिर से समझो, फिर से ध्यान समझो, फिर से बता देता हूं इस चीज को। देखो सबसे पहले क्या किया, अगर आपको ये 65 दे रखा है तो ये पूरा 65 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो अगर ये 65 पूरा है और ये 25 है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री, माइनस कर दिया। अब आप इतना फिगर देखो बस, अब कितना फिगर आपको देखना है, इतना सिर्फ कि एक लाइन है EF, और ये एक ऐसी लाइन, ये एक ऐसी लाइन D, और ये C। दिस एंगल आपको x निकालना है, ये आपने ऑलरेडी 40 डिग्री निकाल लिया है। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी है, को इंटीरियर एंगल, यानी कि x + 40 डिग्री = 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो x = क्या हो जाएगा, 180 - 40, तो x कितना आ जाएगा, 140 डिग्री, कितना आ जाएगा, x आ गया 140 डिग्री के बराबर, ठीक है, x आ गया यहाँ पे 140 डिग्री के बराबर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, ठीक है, क्लियर चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
यहां पे भी देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक्स निकालना है। तो अभी ये क्वेश्चन किया ना हमने, कैसे किया था, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, और इस वाले एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक आपको समझ में आ गई ना कैसे करना है। और तो एंगल एक्स जो है वो ब्रेक हो गया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 में, ठीक है। अब एंगल 1 कैसे आएगा, अभी पिछले वाली क्वेश्चन में यूज हुआ है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो 1 और 30, 130 क्या ये को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 130 इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 130, तो एंगल 1 आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा, एंगल 1 आ गया 50 डिग्री। अच्छा, अब अगर हम यहां पे 2 और 120 की बात करें तो ये भी तो को इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 2 प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हमारा को इंटीरियर एंगल, ये भी हमारा क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 120, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, क्या वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल 2 आ गया 60 डिग्री। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, एंगल 1 है 50 डिग्री, एंगल 2 है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू, एंगल 2 कितना आ गया, 110 डिग्री। समझ में आया क्या, क्लियर है। तो बस अच्छा एंगल, हाँ सॉरी एक, अरे ये क्या कर दिया, एंगल 150 हो गया, एंगल 2 60 हो गया, तो एक्स आया ना हमारा 110 डिग्री, ठीक है। तो एक्स आ गया 110 डिग्री। समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया से, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए बी और सी डी पैरेलल है, दिस एंगल इज 50, ये आपका 120 है, और एक्स और वाई निकालना है। तो ये बताओ, सबसे पहली चीज तो बहुत आसान है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 50 है तो एक्स भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, एक्स 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है, बता देता हूं, नहीं पता जब तक लिख दो कमेंट सेक्शन में क्या है। एंगल x इक्वल टू 50 डिग्री इसलिए होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल x तो सीधा सीधा आ गया, एंगल x तो हमारा सीधा सीधा आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें y पे फोकस करना है, तो क्या करना चाहिए, अगर ये 120 है और इस एंगल को अगर मैं 1 मान लूं, एंगल 1, तो क्या एंगल 1 और 120 में को लीनियर पेयर लग जाएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। तो एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, लीनियर पेयर। ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 120, तो एंगल 1 कितना हो गया, क्या वो 60 डिग्री आ गया। बस अब 1 पता लग गया। अब इस ट्राइंगल को देखो, सिर्फ पी क्यू आर को देखो, सिर्फ पी क्यू आर। हमें ये एंगल y पता करना है, ये x है और ये हमारा एंगल 1 है। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180, यानी x प्लस वाई प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल x हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, 50 है, y पता करना है और ये 60 है, 180। 60 प्लस 50 110, 180, तो y आ जाएगा 180 माइनस का 110 यानी 70 डिग्री। क्या आ जाएगा, 70 डिग्री के इक्वल। क्लियर है। तो इस तरीके से y आ गया हमारा 70 डिग्री। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट देखो, इसमें भी आपको x और y पता करना है, ठीक है। देखने में बड़ा खतरनाक सा फिगर लग रहा है, लगाते हैं दिमाग, ठीक है। तो इसका फिगर आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ इधर साइड से, जब तक आप लोग दिमाग लगा लो। वैसे तो दिख रहा होगा, फिर भी मैं एक थोड़ा और बड़ा फिगर बना देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। QT जो है वो QT यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 है और ये एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30। दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज y, दिस एंगल इज 50 डिग्री, ठीक है। इतना मैं दे रखा है। वैसे ट्राइंगल वाले जो क्वेश्चन है मैं बता दूं, ट्राइंगल वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, जो लीनियर पेयर से हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल ट्राइंगल कोर्स में था, इस बार कोर्स में नहीं है,
इस बार कोर्स में सिर्फ लाइंस वाले क्वेश्चन है। हाँ, ट्राइंगल फॉर्म हो गया, एक बेसिक कोई रूल लग रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लाइंस एंड एंगल में, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक दो तो मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे कि पेपर में बाई चांस कुछ दे दें ट्राइंगल में, बोलेंगे यार ये तो सिंपल था, लाइन वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसलिए कर लो, हार्ड क्वेश्चन ट्राइंगल पे नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे इस तरीके से हमारा कुछ हो गया। अब देखो एक्स एंगल तो बहुत आराम से आ जाएगा, कैसे पता है, इस ट्राइंगल को देखो आप, क्यू टी आर को देखो बस। अगर आप क्यू टी आर को सिर्फ मैं बना भी देता हूं आपके लिए, ये क्यू है, ये टी है और ये आर है, आर वाला एंगल एक्स है और ये 90 है और ये 50 है, क्या दिक्कत है, एक्स नहीं निकल आएगा, एक्स तो निकल ही आएगा यहां से। तो x प्लस 50 प्लस 90 इक्वल टू 180, तो x प्लस 140 इक्वल टू 180, तो x तो यहां से 40 आ जाएगा माइनस करने के बाद, 140 को माइनस कर दो तो x कितना आ गया 40, तो ये आ गया 40 डिग्री। अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूं PSR, कौन सा ट्राइंगल, PSR, PSR, तो ये एंगल आपका 40 आ चुका है, ये आपका 30 है, तो क्या हम PSR एंगल निकाल लेंगे, और जैसे ही PSR आ जाएगा ना तो लीनियर पेयर से y आ जाएगा, तो PSR निकाल लेते हैं। तो 30 डिग्री प्लस का 40 डिग्री प्लस का एंगल PSR इक्वल टू 180, तो एंगल PSR कितना आ गया 180 माइनस 40 प्लस 30 70, यानी 110 आ गया। और एंगल y प्लस PSR, एंगल y प्लस एंगल PSR जो है वो 180 डिग्री है, क्यों है, लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर से। तो बस यहां से आपको मिल जाएगा, तो y प्लस ये आपका 110 है इक्वल टू 180, तो y आ जाएगा 180 माइनस का 110 यानी 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आ गया 70 डिग्री। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका भी फिगर मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं जब तक आप ट्राई करें। मैंने कहा ट्राइंगल में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और देंगे भी, वैसे तो कोर्स में नहीं है लेकिन हार्ड नहीं आएगा बहुत उस तरीके का, ठीक है। तो ये इस तरीके का फिगर है, 9p जो है q, x यहां पे y, ठीक है, यहां पे ये वाला पॉइंट हमारा t है और ये एंगल 65 है और ये वाला एंगल है 28 डिग्री, ठीक है, और यहाँ तो 90 है ही ये तुम्हारा, ठीक है। अब ये S है, ये R है। अब देखो क्या क्या निकालना है, पढ़ लो जरा। QRT 65 है, PQ हमारा SR के पैरेलल है, ये भी है, और PQ और PS परपेंडिकुलर यानी 90 है। हमें निकालना है X और Y की वैल्यू। तो X निकालना बहुत आसान है, क्यों, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पूरा एंगल, ये यानी कि एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल टू क्या वो 65 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एंगल QRT के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इसमें समझ में ना आ रहा तो मैं बता देता हूं, देखो जैसे ये है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा, तो ऐसे ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन यहां से स्टार्ट हो रही, तो यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल यानी कि PQR किसके इक्वल होगा, QRT के, ठीक है। तो ये 65 डिग्री है, ये x प्लस 28 है, तो यहां से देखो x मिल जाएगा, x आ जाएगा 65 माइनस 28, तो ये 7 हो गया, तो 15 में गया 7, फिर 5 बचेगा, 5 में 2 गया 3, तो 37 डिग्री आ गया ये तुम्हारा, कितना आ गया 37। अगर x आ गया तो इस ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो 90 डिग्री प्लस x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो बस इससे आंसर आएगा 90 डिग्री प्लस x हमारा 37 है प्लस y इक्वल टू 180, तो 127 प्लस y इक्वल टू 180,
तो y आ जाएगा 180 माइनस का 127, 10 में 7 गया 3, फिर इधर 7 बचेगा, 7 में 2 गया 5, 53 डिग्री आ जाएगा। y कितना आ गया? 53 डिग्री। नोट कर लो इसको। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले बहुत आता था, हो सकता है आपके स्कूल में ये क्वेश्चन दे दें। तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। पहले क्वेश्चन समझ लो है क्या क्या है इस क्वेश्चन में। पीटी जो है वो क्यूआर पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दें इसका, ठीक है। और जो पीएस है यहाँ पे वो बाइसेक्टर है एंगल पी का, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। फिर आपको क्यू और आर एंगल दे रखा है, और टीपीएस पूछा है, टीपीएस यानी ये वाला एंगल। तो याद रखो जो टीपीएस होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कर लो, सब्जेक्टिव के चांसेस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एंगल टीपीएस जो होता है वो हाफ होता है दिस एंगल माइनस दिस एंगल, यानी एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ये पर्टिकुलर एक टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रूफ भी आता है कभी कभी कि ये टीपीएस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। आप बताना आपके स्कूल में करवाया कि नहीं करवाया, करवाया होगा तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ भी देख लेंगे, ठीक है। तो हाफ एंगल क्यू यहां पे 60 है। बस ये फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक बाइसेक्टर हो, यहां 90 हो और ये एंगल 2 दे रखे हो, तो हाफ करना है और इन दोनों का एंगल का डिफरेंस लेना है, माइनस लेना है। तो 60 माइनस 30, तो हाफ इंटू 30, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री फिलहाल इस क्वेश्चन का, ठीक है। आया सब क्वेश्चन में? तो ये फॉर्मूला याद रख लो जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाए। तो आई होप आज की ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, और समझ में आए तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।